MCQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3। जैसा ब्लूम टैक्सोनॉमी एजुकेशनल पेडागोजी में इम्पोर्टेंट अहमियत रखती है, इसी तरह किसी भी टेस्ट में, चाहे वो NTS हो या पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है इसकी एक ख़ास अहमियत है। इसलिए आज ये जो MCQs है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। याद रखिएगा कि ये जो MCQs हैं ये सारे के सारे मैंने न्यू डेवलप किए हैं, और कुछ वो वाले MCQs हैं जो मोस्ट रिपीटेड है, जो मोस्टली टेस्ट वगैरह में आते हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इन ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो तीनों डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन, ये मेरे लेक्चर नंबर लर्न विद हिजाजी जो मेरा चैनल है उसके लेक्चर नंबर 3, 4 और 5 में तीनों ये डोमेन्स बड़ी डिटेल से मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, और ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप चैनल पे जाके भी इन जो डोमेन्स हैं इनकी जो डिटेल है उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला MCQ कि एट द नॉलेज लेवल। ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो पहला कॉग्निटिव डोमेन है उसमें जो पहला सब डोमेन है वो नॉलेज है। स्टूडेंट विल आर्ग्यू द पॉइंट, रिकॉल इंफॉर्मेशन, कैटेगराइज टॉपिक्स और कैलकुलेट डिस्टेंसेस। चूँकि ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो पहला कॉग्निटिव डोमेन है और जिसमें नॉलेज सबसे जो पहला सब डोमेन है, उसमें सिर्फ और सिर्फ रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन ये एक्चुअली ट्रू है। बाकी जो सारे के सारे MCQs हैं वो जो डिस्ट्रक्टर हैं, आर्गू दी पॉइंट को आर्गू करना, इतना हाई लेवल की थिंकिंग स्टूडेंट के अंदर नहीं होती कि वो पॉइंट को आर्ग्यू कर सके, और कैटेगराइज टॉपिक्स को भी कैटेगराइज करने की कैपेसिटी नहीं होती, और डिस्टेंस को कैलकुलेट करने की कैपेसिटी भी नहीं होती। तो इस वजह से जो रिकॉल इन्फॉर्मेशन है या इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करना है डाटा, या जो टॉपिक्स हैं या जो फार्मूला है या जो आइडियाज़ है या जो थ्योरीज़ है, उनको जस्ट रिकॉल करना, उनको याद करना, ये बेसिक जो सब डोमेन है नॉलेज उसके अंदर आता है। दूसरा है विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज अ सैंपल ऑफ एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन का कौन सा क्वेश्चन एवेल्यूएशन के सैंपल को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा नमूना है। डू यू एग्री विद द एक्शन सेम, वाई वाज इट बेटर देन, व्हाट सोर्स कैन यू यूज टू सपोर्ट योर ओपिनियन। अगर हम देखें कि एवेल्यूएशन जो फाइनल या 6 डोमेन है, 6 सब डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन का, वो है किसी भी जो किसी भी पॉइंट का, किसी भी स्टेप का, किसी भी एक्शन की, किसी भी डिसीजन का जो वर्थ है उसको देखना है। तो अब ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो एवेल्यूएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस वजह से जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबव। तो आगे चलते हैं 3 पे। व्हाट कैन यू इन्वेंट और डिज़ाइन इज अ सैंपल ऑफ इन्वेंट और डिज़ाइन। अच्छा, अगर आपने लेक्चर सुना या नहीं भी सुना तो आके आप एक मरतबा वहाँ से सुने, और फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि मेरे बताने से पहले आप MCQ खुद सेलेक्ट कर लेंगे, और उम्मीद है कि आप सही सेलेक्ट करेंगे। इन्वेंट और डिज़ाइन, इन्वेंट का मतलब होता है नई चीज़ बनाना। अब जो नॉलेज है ये तो कॉन्सेप्ट्स को, फार्मूलाज को वगैरह को याद करना है, और जो सिंथेसिस है ये है चीज़ों को तोड़ के एक नई चीज़ बनाना, और कंप्रीहेंशन है जो लर्न मटेरियल है उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, और एनालिसिस है जो सिंथेसिस है
वो है चीज़ों को जोड़ के उससे एक नया आइडिया निकालना, और एनालिसिस है चीज़ों को तोड़ के उसके जो पार्ट्स है उनको स्टडी करना। तो इन्वेंट आर डिज़ाइन, अब देखिए अगर तोड़ना है तो उसमें भी हम डिज़ाइन बनाते हैं, लेकिन उसमें हम नई चीज़ इन्वेंट नहीं करते। सो जो सिंथेसिस है इसमें हम नई चीज़ डिज़ाइन करते हैं जोड़ के, इसलिए इसका ये ट्रू ऑप्शन है। 4 पे आते हैं, व्हाट क्वेश्चन वुड यू आस्क नेल्सन मंडेला इन एन इंटरव्यू। कौन सा क्वेश्चन आप नेल्सन मंडेला को इंटरव्यू में पूछेंगे। व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी इज दिस क्वेश्चन, कि जो नेल्सन मंडेला है उससे अगर आप कोई इंटरव्यू करना चाहें तो आप क्या करेंगे, उसका सिंथेसिस करेंगे या उसको एवेल्यूएट करेंगे या उसका एनालिसिस करेंगे या उस पर किसी नॉलेज को अप्लाई करेंगे। तो एक्चुअली आप उसको एवेल्यूएट करेंगे, उसके क्वेश्चन को पूछ के उससे कोई रिजल्ट अखज़ करना चाह रहे हैं आप इंटरव्यू लेके, तो इसलिए आप इसको एवेल्यूएट करेंगे। व्हाट वेज कुड यू चेंज द प्लॉट ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के जो प्लॉट है उसको आप कैसे, अगर आप उसके जो उसके प्लॉट है उसकी स्टोरी को अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कौन सा जो थिंकिंग लेवल है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, चेंज करने का मतलब होता है कि कुछ नई चीज़ बनाना, ठीक है। और अगर आप सिंथेसाइज देखें इसमें तो ये एक्चुअली जो सिंथेसिस है ये है चीज़ों को तोड़ के एक नई चीज़ बनाना, लेकिन ये नहीं है कि जो टुकड़े बनेंगे वो बामानी या वो मीनिंगफुल नहीं होंगे, बल्कि वो मीनिंगफुल होंगे, उनकी कुछ वैल्यू होगी। सो ये जो है ट्रू ऑप्शन है, यहाँ साथ मैंने एक दिया हुआ भी है। डिफेंड द एक्शन ऑफ द मेन करेक्टर, व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी, what level of Bloom taxonomy is this? Defend the actions of the main character, एक्शन किसी भी मेन करेक्टर के को डिफेंड करना। अब आप उसी सूरत में डिफेंड कर सकते। अच्छा, अगर इसको आप देखें सिंथेसिस है तो ये है चीज़ों को तोड़ के जोड़ के एक नई चीज़ बनाना, एनालिसिस है चीज़ों को तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, एवेल्यूएशन है इस किसी की वर्थ फाइंड करना, और कंप्रीहेंशन है कि जो लर्न मटेरियल है उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना। अब आते हैं डिफेंड द एक्शंस ऑफ द मेन करेक्टर, व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी इज दिस। अब एक्शंस को जो डिफेंड करना है वो एक्चुअली कॉम्प्रीहेंशन है। और नेक्स्ट पे आते हैं इन्फर, फॉलो, इंटरप्रेट, समराइज, demonstrate, cite and interpolate, all are all verbs representing what level of Bloom taxonomy। यानी कि नॉलेज का इतना ज़ख़ीरा आपके पास होता है कि आप उसको उसकी कंप्रीहेंशन कर सकते हैं। सिंपल है, टाइम ज़ाया किए बगैर आगे चलते हैं, ये कंप्रीहेंशन है। इफ़ स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट अ मॉडल टू शो हाउ समथिंग वर्क्स, they are evaluating, applying, synthesizing और analyzing। अच्छा, जो evaluate है वो किसी चीज़ की वर्थ निकालना है, वर्थ फाइंड करना है, ठीक है, जजमेंट करना है। अप्लाई है नॉलेज को अप्लाई करना, प्रैक्टिकल फॉर्म में डालना। सिंथेसाइज है जैसे आपको बताया कि पार्ट्स में डिवाइड करना, और एनालाइज है, सिंथेसाइज है पार्ट्स को जोड़ना, और एनालाइज है पार्ट में डिवाइड करना। अब देखें कि वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है किसको, मॉडल को। अब उसके पास जो लर्न मटेरियल है या लर्न कंटेंट्स हैं उसको वो अप्लाई कर रहा है। बाकी सारी चीज़ें आपने देख ली है कि इसको फुलफिल नहीं करती, तो आगे अप्लाइंग पे आते हैं, ठीक है। इफ़ अ स्टूडेंट डज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन या विजुअल प्रेजेंटेशन ऑन an updated version or angle connected to a topic he or she is
अब कह रहे हैं कि इफ अ स्टूडेंट डज अ विजुअल presentation on an updated version of or angle connected। यहाँ पे आपने एक चीज़ को गौर से देखना है कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था लास्ट वाले लेक्चर में कि जो स्टेटमेंट होती है उसके अंदर एक स्टेम होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है सारे के सारे जो आंसर्स हैं उनके साथ मैच कर रहा होता है। अगर आप यहाँ कनेक्टेड को देखें तो ये जो वर्ड कनेक्टेड है टू अ टॉपिक, वर्जन और एंगल कनेक्टेड टू अ टॉपिक, तो कनेक्ट करना जो बेसिकली है वो है सिंथेसाइज करना, सिंथेसाइज, ठीक है। जो चूँकि ये जोड़ना है तो यही इसका जो है वो आंसर है, तो इसको हम रेड कर देते हैं ताकि आप दोबारा जब लेक्चर सुने तो आपको आंसर ढूंढने ना पड़े, बल्कि रेड वाले आंसर आप उसको फ़ौरन ही देख के उसको फाइंड कर लें। फर्स्ट द स्टूडेंट विल मेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, स्टेटमेंट को गौर से समझेंगे। फर्स्ट द स्टूडेंट विल मेक अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन इन दी स्टोरी। पहले स्टूडेंट क्या सोचता है कि स्टोरी में फ्यूचर में क्या हैपन होने जा रहा है। देन द स्टूडेंट मस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ मेन इवेंट्स इन द स्टोरी, तब स्टोरी में वो मेन इवेंट्स की लिस्ट बनाता है। लास्टली ही विल राइट अ रिव्यू ऑफ द स्टोरी, व्हाट स्किल आर बीइंग यूज्ड। यहाँ उसकी 3 स्किल्स इस्तेमाल हुई हैं। अगर आप पहली को देखें कि कंप्रीहेंशन, नॉलेज और सिंथेसिस, तो ये नहीं है। कंप्रीहेंशन, नॉलेज और एवेल्यूएशन। अब देखें कि व्हाट स्किल्स आर बीइंग यूज्ड, वो कहता है कि विल राइट अ रिव्यू। रिव्यू का मतलब ये होता है कि वो एक्चुअली पहले क्या करता है कि उस चीज़ को समझता है, समझना तो कंप्रीहेंशन में आ गया, ठीक है। फिर कहता है द स्टूडेंट मस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ द मेन इवेंट्स इन द स्टोरी, ये है नॉलेज। और आखिर पे व्हाट स्किल्स आर नो सॉरी लास्टली ही विल राइट अ रिव्यू। रिव्यू तभी आप लिख सकते हैं जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, किसी का डिसीजन, तो डिसीजन लेना फाइनल जो होता है ये एवेल्यूएशन है। तो इसलिए हम जो इसका सेकंड है उसको हम देखेंगे कि ये वो बी है जो वो एवेल्यूएट करता है, तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। नेक्स्ट है 11 पे आ जाते हैं। 11 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एस्टेब्लिशेस अ स्टूडेंट्स मास्टरी लेवल, कि स्टूडेंट का जो मास्टरी लेवल है वो कौन सी टेक्सोनोमी एस्टेब्लिश करती है। तो अगर आप ब्लूम टेक्सोनोमी को डिटेल से पढ़ें तो एक्चुअली वो क्या करती है कि स्टूडेंट की बेसिक लेवल से जो मास्टरी लेवल की लर्निंग स्ट्रेटेजी है उसको ही डिफाइन करती है, और इसी लेवल पे तमाम के तमाम जो करिकुलम हैं वो भी डेवलप हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी जो है, ब्लूम्स मास्टरी लर्निंग स्ट्रेटेजी जो है, ये ब्लूम टेक्सोनोमी ही के थ्रू स्टूडेंट्स जो है वो जो मास्टरी लेवल है किसी भी लर्निंग का वो पा लेता है। तो it develop with ability to generate unusual yet appropriate responses, unusual appropriate responses to problems or question is known as। अच्छा, अनयूजुअल का मतलब होता है जो बंदे की थिंकिंग के अंदर ना हो, कोई खुद से अपने दिमाग से जनरेट करता है लेकिन वो अप्रोप्रिएट हो, और रिस्पॉन्सेज टू प्रॉब्लम्स और क्वेश्चन आर नोन एज। ये जो टेक्निक है ये है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्ज क्यों होता है कि जो डाइवर्ज यहाँ से आप इसको एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनरेट अनयूजुअल और एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस, तो जनरेट करना है, डाइवर्ज करना है, जो अनयूजुअल है वो बताता है कि ये डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, यूजुअल नहीं होती।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डोमेन ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स। ब्लूम्स की जो टेक्सोनोमी है उसका आर्डर आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डोमेन ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स। ब्लूम्स ने जो टेक्सोनोमी पूरी की डोमेन की जो अरेंजमेंट बताई है वो एक्चुअली है सबसे पहले कॉग्निटिव, फिर अफेक्टिव और फिर साइकोमोटर। तो इसमें कोई तफसील बताने वाली बात नहीं है, इसको जस्ट आपने याद रखना है कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, उसके बाद ये ब्लूम्स ने इसकी जो है ना वो डिटेल बताई। अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनोमी विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। कि जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनोमी के मुताबिक वो किस पे बेस करते हैं। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ये भी बहुत इजी है कि सिंथेसिस नहीं है, एवेल्यूएशन नहीं है, एनालिसिस नहीं है, क्योंकि खुद से जो ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये चूँकि बाकी दोनों से डिफरेंट है, उनके माना डिफरेंट है, तो आप देख भी सकते हैं कि ये एक्चुअल जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनोमी रिमेंबरिंग इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑब्जेक्टिव। आपने रिमेंबरिंग को देखा है कि रिमेंबरिंग हमेशा जो है वो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आता है। रिमेंबर करना, याद करना, ये हमेशा कॉग्निटिव डोमेन के अंदर ही आता है। तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, रेड कर देते हैं। द एबिलिटी टू यूज learn material in new situation by the child making use of his previous knowledge to solve the problem। अब प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करना एक्चुअली होता है किसी भी नॉलेज को अप्लाई करना। तो ये जो पहला इसका ऑप्शन है वही ट्रू है। बाकी चूँकि पहले मैं बता चुका हूँ इसलिए उनकी तफसील में नहीं जाता। तो लास्ट है 17 है द 3 डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी। और ये फिर अगेन मैंने दिया है ताकि आप लोग समझ जाएं कि कौन सी इसकी तरतीब है। तो वो है कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो इसको आपने याद रखना है, ये बहुत बेसिक है लेकिन आ भी सकता है। आगे है which level of Bloom taxonomy involves recalling previously learned information। recall किसको कहते हैं? recall का मतलब होता है जो कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हों उनको दोहराना, तो ये भी नॉलेज के ही अंदर आता है। आगे है 18 पे what level of Bloom taxonomy involves understanding the meaning and interpretation of learned material। तो ये वंस अगेन जो कॉम्प्रीहेंशन है ये लर्नड मटेरियल को अंडरस्टैंड करना है और उसको मज़ीद इंटरप्रेट भी करना होता है। किस में? कॉम्प्रीहेंशन में। तो ये ट्रू है। तो आगे आते हैं कि विच लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी इन्वॉल्व्स यूजिंग लर्न मटेरियल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और कंप्लीट टास्क। अब थोड़ा सा इसको गौर से देखना है कि विच लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी इन्वॉल्व यूजिंग लर्नड मटेरियल टू सॉल्व प्रॉब्लम और कंप्लीट टास्क। तो देखें नॉलेज जो है ये तो आ गया लर्न मटेरियल, लेकिन इसका यूज़ है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कंप्रीहेंशन भी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करना एक्चुअली एप्लीकेशन है, ये अप्लाई करना है नॉलेज को और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आगे है व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप एंड पार्ट्स। अब आपने खुद भी वहाँ ऑप्शन में, जब मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ या आप स्टेटमेंट सुन रहे हो, तो आप खुद भी वहाँ कमेंट बॉक्स में जाके जब तक मैं आंसर बताता हूँ आप अपना आंसर खुद भी पुट कर दिया करें और फिर उसको डिलीट नहीं करना ताकि मैं आपकी असेसमेंट भी कर सकूँ। तो व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो ये है इशू में तोड़ना, एनालिसिस है, और इसके अपोजिट सिंथेसिस है। इशू में इशू को जोड़ के एक कंप्लीट चीज़ बनाना।
उसके बाद है विच लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी इन्वॉल्व क्रिएटिंग न्यू आइडियाज और प्रोडक्ट्स यूजिंग लर्न मटेरियल। तो ये है न्यू आइडियाज क्रिएट करना, ये सिंथेसाइज है। नेक्स्ट है व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी इन्वॉल्व्स मेकिंग जजमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ लर्न मटेरियल। अब यहाँ पे आपने सोचना है कि क्वालिटी या जजमेंट है वो एक्चुअली एवेल्यूएशन के अंदर होती है, तो सो हम इसको एवेल्यूएशन को ही सेलेक्ट करेंगे। विच लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी इन्वॉल्व्स रिकॉलिंग स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड डिटेल। तो रिकॉल का मतलब वंस अगेन आपको बता देता हूँ कि जो रिकॉलिंग होती है ये लर्न मटेरियल को दोबारा से रिकॉल करना, ये नॉलेज होता है। क्योंकि बाकी आप देख सकते हैं कि कोई भी इसके साथ मैच नहीं कर रहा। What level of Bloom taxonomy involves understanding the main ideas and supporting details of learned material। अब फिर what level of Bloom taxonomy involves understanding the main ideas। अब पहला जो इसका ऑप्शन है, पहला जो इसका हिस्सा है अंडरस्टैंडिंग द मेन आइडियाज, ये स्टेम है इसकी, इस स्टेटमेंट की स्टेम है। जो अंडरस्टैंड करना होता है मेन आइडियाज को वो एक्चुअली नॉलेज होता है। ठीक है, वंस अगेन आपको बता रहा हूँ। तो 25 पे आते हैं। विच लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी इन्वॉल्व यूजिंग लर्न मटेरियल टू सॉल्व रियल वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्लूम की जो टेक्सोनोमी है कौन सी है, कि कौन सा सब डोमेन है, वो एक्चुअली है लर्न मटेरियल को अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे, तो तब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद है विच लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन लर्न मटेरियल। पैटर्न एंड रिलेशनशिप ये एक्चुअली सिंथेसाइज है, यानी कि अब देखें ना ये क्या है कि पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप जो है यहाँ पे एक्चुअली ये स्टेम है, और रिलेशनशिप या पैटर्न का जो जुड़ना है बिटवीन लर्न मटेरियल वो एक्चुअली सिंथेसाइज में होता है, और हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। जी, विच लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी इन्वॉल्व्स, जी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। विच लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स और आइडियाज। अब एक मिनट, विच लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स और आइडियाज यूजिंग लर्न मटेरियल। तो ये है जो लर्न मटेरियल हैं उनको यूज़ करके नया आइडिया जनरेट करना, ये एक्चुअली यूजिंग लर्न मटेरियल है, तो ये एक्चुअली सिंथेसाइजिंग है, सिंथेसाइजिंग। और एक अंडरस्टैंडिंग अभी मेरे जहन में आई है कि ये जो ऊपर है व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप, ये एक्चुअली सिंथेसाइजिंग में नहीं होता बल्कि ये एनालाइजिंग में होता है। वेरी सॉरी, मैं पहले स्टेटमेंट को समझ नहीं सका था, अब मुझे समझ आया कि ये नीचे वाली स्टेटमेंट पड़ी है, तो ये एक्चुअली एनालाइज होता है, और इसको हम रेड कर देते हैं। आगे आते हैं। अच्छा, ये सिंथेसाइजिंग है। और व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी इन्वॉल्व्स मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड और लर्न। अब यहाँ पे एक्चुअल जो आपका इम्तहान है वो यहाँ आ रहा है कि मैंने जो असेसमेंट का फाइनल एक आपको लेक्चर दिया था जिसमें एवेल्यूएशन को मैंने कहा था कि एवेल्यूएशन एक्चुअली जजमेंट के लिए होती है ताकि फ्यूचर के डिसीजन को अप्लाई किया जाए कि कौन सा डिसीजन हमने लेना है। तो इस डिसीजन की बेस पे, चूँकि डिसीजन यहाँ पे स्टेटमेंट की स्टेप को जाहिर कर रहा है, और इसी से हम जो MCQs है उनका आइडिया लेंगे, तो ये है एवेल्यूएशन। तो थोड़ा फास्ट करते हैं चूँकि अभी काफ़ी MCQs रहते, 25 के लगभग रहते। तो विच लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी इन्वॉल्व्स
अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग मटेरियल। तो कॉन्सेप्ट जो है शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो आइडियाज़ हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फार्मूलाज हैं, जो थ्योरीज़ हैं, जो लॉज हैं, वो सारे के सारे उसको अंडरस्टैंड करना जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है, ये एक्चुअली हिस्सा होता है कॉम्प्रीहेंशन का, समझना कॉम्प्रीहेंशन का। लेकिन अगर सिर्फ उन लॉज को याद करना हो तो वो फिर नॉलेज होगा। लेकिन यहाँ अंडरस्टैंडिंग है, तो अंडरस्टैंडिंग तभी बंदा कर सकता है जब वो कॉम्प्रीहेंशन पे जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 30 पे। What level of Bloom taxonomy involves using learned material to complete using learned material? यहाँ पे आपने इसको गौर से देखना है। यूज़ कहाँ आप करते हैं? यूज़ करते हैं एप्लीकेशन में। यूज़ एप्लीकेशन बात एक ही है। तो आगे आते हैं 31 पे। विच level of Bloom taxonomy involves identifying underlying structure and organization of learned material? अब थोड़ा सा चेंज है। involves identifying the underlying structure and organization। तो आइडेंटिफाई करना एक्चुअली एनालिसिस करना होता है, पार्ट्स एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करना, ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग न्यू आइडियाज और सॉल्यूशन यूजिंग लर्न मटेरियल। तो ये भी बहुत आसान है कि व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग न्यू आइडियाज और सॉल्यूशन यूजिंग लर्न मटेरियल। न्यू आइडिया जो क्रिएट होता है वो सिंथेसिस में होता है। अब आते हैं विच लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स मेकिंग जजमेंट अबाउट द क्वालिटी और वैल्यू ऑफ लर्न मटेरियल। क्वालिटी और लर्न, मैंने कहा था कि जजमेंट या क्वालिटी ऑफ जजमेंट जो होती है ये एवेल्यूएशन के अंदर होता है, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। तो नेक्स्ट है जी 34 पे आते हैं। What level of Bloom taxonomy involves understanding the relationship between learned materials and real world application? Relationship between learned material and real world applications। real world application तभी आप जो लर्न मटेरियल है उसको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं जब आप उस नॉलेज को भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं। तो ये टेक्निकल पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है कि एप्लीकेशन के साथ अगर आप किसी भी लर्न मटेरियल को कंपेयर करेंगे तो फिर उस लर्न मटेरियल को कहीं ना कहीं अप्लाई करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिकल में डालना पड़ेगा। तो उसके बाद है विच लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी identifying the main ideas and supporting details of learned material। identifying the new ideas and supporting material of the learned material। तो इसको ज़रा गौर से समझना है कि identifying the main ideas, मेन आइडिया को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। ये मेन आइडियाज़ बेसिकली नॉलेज है और उसको आइडेंटिफाई करना, उसको समझना, ये कॉम्प्रीहेंशन है। नेक्स्ट 36 पे आते हैं। व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व यूजिंग लर्न मटेरियल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और कंप्लीट टास्क। तो बहुत आसान है, टास्क को कंप्लीट करना यानी लर्न मटेरियल को यूज़ करना एप्लीकेशन है। विच लेवल ऑफ ब्लूम साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्व द एबिलिटी टू इमिटेट फिजिकल एक्शन। इमिटेट का ये मतलब होता है कि जो फिजिकल एक्शन है उसके लिए बिल्कुल तैयार करना, तो ये इमिटेशन होती है। पहले नाम से ही जाहिर है, इसको हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्व द एबिलिटी टू परफॉर्म अ फिजिकल एक्शन। अब फिजिकल जो एक्शन है फिजिकल जो एक्शन है लेकिन विद एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन है। तो प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी ये इसके ऑप्शन से ही जाहिर है कि जो एक्यूरेट तरीके से किसी भी साइकोमोटर डोमेन जो है जिसमें मूवमेंट ही होती है, उसमें जो एबिलिटी होती है बिल्कुल एक्यूरेट
परफॉर्मेंस की वो प्रिसियन ही होती है। आगे आते विच लेवल ऑफ ब्लूम साइकोमोटर डोमेन। ये मैंने साइकोमोटर डोमेन इसलिए साथ अब बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए, और इससे ऊपर जो सारे के सारे एमसीक्यूज थे वो कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन के थे, अब साइकोमोटर के अब आ रहे हैं, इसलिए मैंने साइकोमोटर साथ लिखा है। और ये हो भी सकता है एमसीक्यूज में और कहीं ये साथ नहीं भी आ सकता। तो कह रहे हैं विच लेवल ऑफ ब्लूम्स साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू अडॉप्ट फिजिकल मूवमेंट टू द न्यू सिचुएशन। तो जो फिजिकल मूवमेंट न्यू सिचुएशन में अडॉप्ट करना है, ये इमिटेशन नहीं, मैनिपुलेट भी नहीं होता, प्रिसियन भी नहीं होता, ये एक्चुअली नेचुरलाइजेशन होता है, ठीक है। और आगे आते हैं व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्व द एबिलिटी टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स फिजिकल मूवमेंट with ease and accuracy। complex physical movement with ease and accuracy, ये एक्चुअली आर्टिकुलेशन होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से परफॉर्म करना। और विच लेवल ऑफ ब्लूम साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्व द एबिलिटी टू यूज फिजिकल मूवमेंट्स टू कम्युनिकेट आइडियाज एंड थाट्स। तो ये एक्चुअली नेचुरलाइजेशन होता है कि जो क्या कौन सी मूवमेंट है, फिजिकल मूवमेंट है, हाथ पांव हिला के किसी भी चीज़ को समझाना, ये नेचुरलाइजेशन है। उसके बाद है व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम्स साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल एक्शन विद स्पीड एंड एफिशिएंसी। अब जब जो फिजिकल एक्शन की बात आती है तो उसको आपने हमेशा आर्टिकुलेशन में ही रखना है और इसी को याद रखना है। तो आगे है विच लेवल ऑफ ब्लूम साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्व द एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट फिजिकल मूवमेंट्स विद एक्यूरेसी एंड कंट्रोल। एक्यूरेसी एंड कंट्रोल, फिर एक्यूरेसी एंड प्रिसियन आया तो ये एक्चुअली प्रिसियन ही होता है, और यहाँ पे भी आंसर मैंने प्रिसियन ही रखा है। और व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम्स साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्व द एबिलिटी टू अडॉप्ट फिजिकल मूवमेंट टू न्यू एंड अनफेमिलियर सिचुएशन। न्यू और अनफेमिलियर सिचुएशन के लिए भी क्या है कि मैंने कहा था कि एबिलिटी टू फिजिकल मूवमेंट जो है ये नेचुरलाइजेशन में ही आता है। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा आगे देखते जाए, मैंने साथ साथ आंसर्स भी इसके दे दिए हैं ताकि आप इसको खुद भी पढ़ के उधर कमेंट सेक्शन में जाके इनको परफॉर्म कर सकें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको भी सब्सक्राइब करें। और ये 46 से 55 तक जो एमसीक्यूज़ है मैं आहिस्ता आहिस्ता इनको आगे लेके जाता हूँ। आपने इनकी स्टेटमेंट को पढ़ना है और इसका जो ट्रू आंसर है वो आपने जाके कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपका कमेंट बॉक्स में जो आंसर है वो ट्रू हो जाता है तो उसको मैच कर रहे, ये साथ मैंने आंसर दिए हुए हैं ताकि आप की अपनी जो असेसमेंट है वो भी हो सके। तो ये 48 है व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्व द एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट फिजिकल मूवमेंट। ये आप देखें कि फिजिकल मूवमेंट अगर बार बार आता है तो मैंने आपको कहा था कि ये आर्टिकुलेशन है। 49 को आप देखें, स्टेटमेंट को पढ़ें और यहाँ तक आपने इसको यहाँ स्टॉप करना है, फिर आंसर दे के उसके आगे इसका ट्रू आंसर देखना है। फिर आपने 50 पे जाना है और यहाँ आपने यहाँ स्टॉप करना है और इसको पढ़ के इसका आंसर खुद आगे देना है। और फिर 51 पे जाएंगे और यहाँ पे आप इसको पढ़ के इसका आंसर खुद कमेंट बॉक्स में जाके देना है। 52 स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और एक एमसीक्यू सेलेक्ट करेंगे, आपकी अपनी असेसमेंट भी हो जाएगी। इसके बाद 53 है और 54 और 55, तो आज का ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये डिटेल सारी मैंने बता दी है तो इसलिए अब मैं मज़ीद आपका वक्त नहीं लेना चाहता। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लर्न विद हिजाज़ी को सब्सक्राइब करें और अपने जो कमेंट है वो ज़रूर मुझे अप्रिशिएट करने के लिए या कोई क्वेश्चन पूछने के लिए वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो जुड़िए रहिए लर्न विद हिजाज़ी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले लेक्चर के साथ।